आप लेके आ जाओ। भाई इतनी भयंकर बारिश है, आप देख सकते हो। हम आइसक्रीम लेने की सोच रहे हैं, वो तो नहीं ले पा रहे हैं यार। देखो भाई इतनी भयंकर बारिश है। पिछले हम आधे घंटे से यहाँ खड़े हैं और आधे घंटे से ज़्यादा हो गया। बड़ी ज़बरदस्त वाली आज बारिश है। और आज सावन का पहला दिन है। और पहले दिन ही इंद्र भगवान मेहरबान हो गए। महादेव की कृपा, सबसे बड़ी कृपा हो गई है। बड़ी ज़बरदस्त वाली बारिश है आज सावन में, पहले सावन को। और यार कौन सा आइसक्रीम लेके आ रही है, देखो बारिश के अंदर। आगे 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 आगे। कितना भेजा तुम? ज़्यादा तो नहीं है, मैं 40 रुपये वापस ले। 40 रुपये वापस लेके आई। चलो इधर कैसा आइसक्रीम लाए बताओ? बहुत कौन सा कौन लेके आया? ये वाला वेनिला। ओके ठीक है। ये छोटो है, छोटो आप भी ले लो। बड़ा ही भयंकर तूफान है भाई, बड़ा ज़बरदस्त वाला। तो भाई हम गांव से जब मेरे गांव जा रहे थे, तो घर पे पहुंचने से पहले जो हमारे खेत में जैसे हम प्रवेश किया, तो सामने हमारे आगे नदी। अब नदी आ चुकी है, तो नदी के अंदर से हम गाड़ी चला नहीं सकते, क्योंकि ये नदी जहाँ बह रही है यहाँ ही रास्ता है। नदी के अंदर ही रास्ता था। तो अभी क्या करें, साइड से लेना पड़ेगा। तो हम ले रहे हैं गाड़ी को साइड से। साइड में इतने बड़े बड़े पेड़ हैं और कांटे भी बहुत ज़्यादा हैं। तो हम बीच में से गाड़ी को बचाते बचाते लेनी पड़ेगी, क्योंकि कहीं पंचर हो गई तो वहाँ नज़दीक पंचर की दुकान भी नहीं है। तो मैंने गाड़ी जो साइड से ले ली है, अब साइड से ले रहा हूँ और धीरे धीरे देख रहा हूँ कि कहीं पंचर नहीं हो जाए। तो भाई गाड़ी को मैं कैसे भी करके वापस इस साइड में जो नदी के पास वाले, यहाँ तो पानी का बहाव भी और बड़ा तेज़ था। तो मैंने गाड़ी को मिट्टी के अंदर नहीं उतारा, क्योंकि मिट्टी के अंदर उतारता तो यहाँ गाड़ी फंसने का भी डर था। तो मैंने और वापस से साइड से ले लिया। और अब मैं साइड से धीरे से यहाँ निकाल रहा हूँ। यहाँ क्यों, बीच में जो पेड़ है, पेड़ के बीच में से मुझे निकालनी पड़ेगी। तो भाई निकाल लेता हूँ बीच में से। बच्चे ने कहा पापा निकालो। बच्चे ने जब बच्चे बोल रहे हैं, राम नाम का जप कर रहे हैं कि हे भगवान गाड़ी ने बच जाए, हमारी गाड़ी पंचर नहीं हो जाए। तो बच्चे कर रहे हैं राम 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 कर रहे हैं बच्चे। तो भाई मैं साइड से गाड़ी ले ली हूँ और
नदी को देखते हुए मैं चल रहा हूँ। नदी बड़ी तेज़ आ रही है। जिस साल ये जब नदी आती है तो हमारे गांव में हम आकांक्षा लगाते हैं कि भाई अभी इसकी बार बारिश, बड़ी ज़बरदस्त बारिश हो चुकी है। और ये नदी जो है हमारे गांव की नाडी है उसके अंदर जाती है। और जब उस नाडी बड़ी भर जाती है, पूर्ण रूप से भर जाती है, तो हम ये अनुमान लगाते हैं कि भाई बारिश, इस वर्ष बारिश बहुत ही ज़्यादा बारिश हो चुकी है। और जिस वर्ष में वो नाडी नहीं भरती है और ये नाडी तक, वहाँ तक नदी नहीं पहुँचती है, तो उस साल बारिश कम होती हैं। क्योंकि अभी नदी वहाँ तक पहुँचती नहीं है। क्यों नहीं पहुँचती है? कि बीच में गर्मियों के टाइम में तो आंधियाँ चलती हैं, उस समय जो है मिट्टी आ जाती है, या कोई नई नई खेती करते हैं, या नया कोई प्रोजेक्ट आता है, जैसे रोड आ गई, तो उस समय जो है थोड़ा सा वहाँ पानी पहुँचने में दिक्कत होती है नाडी तक। फिर भी पानी अपना रास्ता कभी नहीं भूलता। चाहे 1000 वर्ष के बाद में भी अगर नदी आएगी तो वो रास्ता अपने रास्ते पे ही चलेगी नदी। चाहे वहाँ पर कितना ही बड़ा अगर रेत का टीला भी क्यों नहीं बन गया हो, तो पानी अपना रास्ता कभी नहीं भूलती। हज़ारों वर्ष बाद भी रास्ता ढूंढ लेता है पानी अपना। तो भाई हम नदी के अंदर से, अभी जो गाड़ी हमें नदी के अंदर से निकालनी पड़ी, और अब हम पूरा रास्ते हम नदी के अंदर ही चलाएंगे। क्योंकि यहाँ अभी गाड़ी फंसने का हमें डर नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जो है पत्थर का, नीचे पत्थर हैं, और तो यहाँ पे गाड़ी नहीं फंसेगी। तो यहाँ नदी और जो है थोड़ी सी कम हो गई, क्योंकि जो दूसरी साइड से वो नदी आ रही थी वो 2 मिक्स हो रही थी। यहाँ पे एक ही नदी आ रही है। तो भाई हमने धीरे धीरे घर पहुँच चुके हैं। ये सामने ही हमारा घर है। और अभी जो हमें गाड़ी को बड़ी दबा के ले रहे हैं यहाँ से, क्योंकि नदी बड़ी तेज़ चल रही है। और ये नदी, आज बारिश बड़ी तेज़ है, और हो सकता है नदी ये सिरमंडी नाडी तक पहुँच सकती है। और अगले 2-3 दिन में बड़ी भयंकर बारिश बताई गई है यहाँ पर। तो हो सकता है नदी और ज़्यादा भी आ जाए और बढ़ सकती है। तो ये सावन का महीना है, और सावन का पहला दिन ही था, और आज बारिश होना शुरू हो गई। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे पूर्वज ये भी कहते थे कि भाई सावन में जब बारिश होती है, पहले सावन की, तो पूरा सावन जो है बारिश बढ़ती चलती है। पूरे सावन में बरसती रहेगी बारिश। तो ये इंद्र भगवान की मेहरबानी है। गौ माताओं के लिए अच्छी घास हो जाएगी। भाई कई इलाकों में तो बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ उनको इतना नहीं होता। जब बारिश कम होती तो हमें लगता है कि बारिश होनी चाहिए।